हेलो फ्यूचर टाटर, माई सेल्फ बेवरी क्रिएटिव बिजनेस फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम जीएचएमसी गाजीपुर। इस वीडियो में बात करेंगे और मेरे वीडियो पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमेंट आया हुआ था, जो टॉपिक था, और आप कई सारे बच्चों का जो काउंसलिंग कराने वाले हैं उनकी क्वेरी भी होगी कि भैया हमें बीएचएमएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, होम्योपैथी का क्या इन फ्यूचर स्कोप हो सकता है, और कई सारे टॉपिकों को जो कि होम्योपैथी से रिलेटेड उनके अंदर मिथ है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहली बात, वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपको बीएचएमएस में होम्योपैथी के लेके कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज से बीएचएमएस कर रहा हूँ। मैंने क्या क्या बीएचएमएस में भी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, तो मैंने क्या क्या लगभग 2 साल हो रहे हैं, तो क्या क्या इस जर्नी में देखा, तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। और इन फ्यूचर बीएचएमएस अगर आप 5.5 साल करते हैं, 4.5 साल का आपकी पढ़ाई है, 1 साल का आपका इंटर्नशिप है, तो अगर आप 5.5 साल करते हैं तो हर एक बच्चे के मन में होगा कि बीएचएमएस करके आखिर प्रॉफिट क्या होगा। कई सारे लोग कहते हैं कि बीएचएमएस खराब है, मीठी गोली है, मीठी गोली दे के इसको पेशेंट को ठीक किया जाता है मीठी गोली से, तो ऐसा कुछ नहीं है। बीएचएमएस में बहुत सारी मेडिसिन है, एक फीवर की बहुत सारी मेडिसिन है, डायरिया की ढेर सारी मेडिसिन है, काफ़ी सारी डिजीज़ की अलग अलग मेडिसिन है। तो इस वीडियो में हर एक मिथ को बीएचएमएस से रिलेटेड दूर करेंगे, तो आप बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आप समझिए, बीएचएमएस में आपका एडमिशन कैसे होगा। आपका जो होम्योपैथी कोर्स है उसमें एडमिशन कैसे होगा। तो इसमें एडमिशन होने के लिए सबसे पहली बात आपको 12th, आप पीसीबी से हों, आप 12th करिए। 12th आप पीसीबी से करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। आप पीसीबी से करने के बाद आप फिर आपका नीट का एग्ज़ाम होगा। नीट का एग्ज़ाम होगा, नीट के एग्ज़ाम में अगर आपका मार्क्स अगर आपके अच्छे हैं, अगर आप अप्रॉक्स इस टाइम 650 के करीब कट ऑफ जा रहा है एमबीबीएस का, अगर आपका 650 के आसपास नंबर है तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। आपका उससे थोड़ा सा कम नंबर होगा तो आपको बीडीएस मिलेगा। अगर आपका उससे थोड़ा सा कम मार्क्स है तो आपको बीएमएस, गवर्नमेंट सिटी की बात हो रही है, आपको गवर्नमेंट बीएमएस मिल जाएगा। अगर आपका उससे भी लो है तो आपको बीएचएमएस मिलेगा। तो सबसे पहली बात ये चीज़ क्लियर हो गया कि आपको बीएचएमएस कब मिलेगा। बीएचएमएस मिलेगा अगर आपके मार्क्स एमबीबीएस पीडीएस बीएमएस से कम है, तब अब जाके आपको बीएचएमएस मिलेगा। अब बीएचएमएस से रिलेटेड सारी चीज़ों को वन बाय वन इंक्लूड करेंगे। इसका फ्यूचर स्कोप क्या है और 5.5 साल की पढ़ाई है। तो सबसे पहली बात, इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में आपको जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है आपका 5 सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका और फार्मेसी। फर्स्ट ईयर में मैंने जो अपना पढ़ा हुआ है, अभी तक मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ा हुआ है, तो मैं फर्स्ट ईयर की बता रहा हूँ। सेकंड ईयर में पैथो वगैरह है, पैथो एफएमटी, सेकंड ईयर में जब पढ़ूंगा तो फिर बताऊंगा, लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर की अभी तक बातें कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में जो चीज़ें मैंने क्लियर किया है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि भैया आप बीएचएमएस गवर्नमेंट सीट क्यों लिए, आप बीएमएस आप प्राइवेट ले सकते थे। तो बीएमएस प्राइवेट लेने का इन द सेंस ऐसा था कि हमको गवर्नमेंट सीट मिल गई थी, और दूसरी चीज़ फीस बीएमएस का ज़्यादा था, तो मैंने बीएमएस नहीं लिया। और दूसरी बात ये कि इसमें एमडी वगैरह है, और उसमें भी एमडी है, लेकिन उसमें संस्कृत वगैरह होता है, इसलिए मुझे संस्कृत थोड़ा सा कम आता है, तो इसलिए मैंने बीएमएस नहीं लिया। अब बात करेंगे, मैं बीएचएमएस ले लिया हूँ, तो बीएचएमएस में अभी तक, और मैं 5.5 साल बाद करूँगा क्या, या आप बीएचएमएस में आएंगे तो आप बीएचएमएस में अगर आपका 5.5 साल कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्या क्या स्कोप होंगे होम्योपैथी के। हर एक बच्चा चाहता है, समय देता है, 4.5 साल रीडिंग है उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप है, 6 महीने आप डीएच में करेंगे एलोपैथी की प्रैक्टिस, और 6 महीने आप होम्योपैथी की प्रैक्टिस जाके आप ट्रेनिंग लेंगे इंटर्नशिप में। तो सबसे पहली बात, अब बीएचएमएस को लेकर कि अगर आपने 5.5 साल पढ़ाई की, आप क्या करेंगे, उसके साथ बाद आपका स्कोप क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, स्कोप क्या है, वन बाय वन देखेंगे। अभी तक आपका एडमिशन प्रोसेस आप समझ गए होंगे, अब स्कोप समझिए कि बीएचएमएस का होम्योपैथी का क्या क्या इन फ्यूचर स्कोप है। तो सबसे पहली बात, अगर आप बीएचएमएस करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, तो या कहीं से भी, गवर्नमेंट से करिए, प्राइवेट से करिए, लेकिन आफ्टर बीएचएमएस आपका स्कोप क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, आपका बीएचएमएस में जो स्कोप है, बच्चे जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो करते हैं एमडी, क्योंकि एमएस का ऑप्शन तो बीएचएमएस में, सर्जरी का ऑप्शन है नहीं, तो बच्चे करेंगे एमडी के लिए आपका है, एमडी में एडमिशन आपका कैसे होगा। तो एमडी में एडमिशन होने के लिए आपको एआईए पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, ऑल इंडिया आयुष का जो एग्ज़ाम होता है, आपको उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा एमडी के लिए। आप एमडी के लिए ऑल इंडिया आयुष का जो एग्ज़ाम होगा एआईपीजीटी, उसमें आप एग्ज़ाम देंगे। अब बात करेंगे उसमें एमडी किस किस सब्जेक्ट में होता है। तो सबसे पहली बात, एमडी जो आपका सब्जेक्ट में होता है, वो आपका जो भी सब्जेक्ट आप इंक्लूड रहेंगे वो वन बाय वन सुनेंगे। आप 5 साल में उस चीज़ को यूजी में आप पढ़ के आएंगे, उसी सब्जेक्ट में आपको पीजी करना है। एमडी किस किस चीज़ में कर सकते हैं,
आप स्पेशलाइजेशन किस में करेंगे। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला सब्जेक्ट है, अगर आपका एमडी करने का मन है तो आप कर सकते हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की अच्छी खासी डिमांड भी है, तो आप ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में एमडी कर सकते हैं, पहला ऑप्शन हो गया। तो आप ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में कर सकते हैं, और ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में आप एमडी करके आप एक अच्छे लेक्चरर वगैरह बन सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में होम्योपैथी के। दूसरा सब्जेक्ट है आपका मटेरिया मेडिका। आप मटेरिया मेडिका आप पढ़ेंगे। मटेरिया मेडिका हम लोग की जो बुक है उसमें सारी मेडिसिन 1 बाय 1 लिखी है, जैसे फीवर वगैरह का कई सारी मेडिसिन है, डायरिया का अलग सारी मेडिसिन है, स्किन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी अलग अलग मेडिसिन है, सल्फर वगैरह, तो ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है। तो अलग अलग डिजीज़ के बहुत सारी मेडिसिन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मीठी गोली है। तो काफ़ी सारे लोगों का मिथ भी होगा कि मीठी गोली से हमेशा जब जीभ पे ड्रॉप डाल देते हैं, मीठी मीठी साबुदाना जैसी गोली दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारी मेडिसिन है, आप बीच में से बार चूज करेंगे तो उसमें आप खुद देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आपका पहला सब्जेक्ट हो गया ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में, आप ऑर्गन ऑफ मेडिसिन से एमडी करके आप लेक्चरर वगैरह हो सकते हैं। दूसरा है आपका मटेरिया मेडिका, इसमें कई सारी मेडिसिन इंक्लूड होगा मटेरिया मेडिका में, तो आप मटेरिया मेडिका से कर सकते हैं। तीसरा जो आपका है सब्जेक्ट है एमडी करने का वो साइकेट्री है, आप साइकेट्रिक्स बन सकते हैं। चौथा है आपका पीडियाट्रिक्स, बच्चों का डॉक्टर, आप एमडी पीडियाट्रिक्स में कर सकते हैं, बच्चों के आप डॉक्टर बन सकते हैं। पांचवा है फार्मेसी में, आप फार्मेसी एमडी फार्मेसी में कर लीजिए, आप खुद की आप फार्मेसी डाल सकते हैं। फार्मेसी इन द सेंस आप दवा बनाने की आप एक फैक्ट्री छोटा मोटा डाल सकते हैं। अगर आप एमडी फार्मेसी कर लेते हैं, आप उसमें दवाओं के बारे में सारी चीज़ें, उसका कंपोनेंट क्या, इंग्रेडिएंट क्या 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 उसका कंपोनेंट है, आप सब कुछ समझ जाएंगे और आप खुद की एक छोटा फैक्ट्री डाल सकते हैं मेडिसिन की। छठा है एंडोक्राइनोलॉजी, आप हार्मोनल का जो भी है, आप एंडोक्राइनोलॉजी जान रहे हैं, हार्मोन से रिलेटेड आप में जितनी भी डिजीज होते हैं उनमें आप एमडी कर सकते हैं और उसकी आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सेवन्थ कोर्स है पीएम, आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से एमडी कर सकते हैं। पीएम से आप, इसका भी डिमांड अच्छा खासा है, आप लेक्चरर वगैरह गवर्नमेंट और या प्राइवेट कॉलेजों में लेक्चरर या प्रोफेसर हो सकते हैं। तो ये रहे आपके 7, और इससे ज़्यादा भी इन फ्यूचर इंक्लूड होंगे, अभी तक 7 ही हैं जो पता है। तो 7 में आप एमडी कर सकते हैं, आप एमडी अगर करना हो तो। और एमडी और किस चीज़ में कर सकते हैं, एमडी के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपने बीएचएमएस किया, अभी रहा आपका पहला चीज़ हो गया आपका एमडी, आपका एमडी हो चुका है। अब बात करेंगे सेकंड चीज़, आपका पहला एमडी हो गया, दूसरा है आपका और क्या कर सकते हैं बीएचएमएस के बाद। बीएचएमएस के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, एमडी करिए, एमडी के बाद एमबीए कर लीजिए। एमबीए आप किस किस चीज़ में कर सकते हैं, तो एमबीए आप कर सकते हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में वगैरह हो गया, जो आप मैनेजर वगैरह होते हैं हॉस्पिटल में, तो ये चीज़ें हो गई। आप एमबीए, एमडी के बाद एमडीए कर सकते हैं। अब एमबीए हो गया, एमबीए या एमपीएच भी होता है, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ केयर, एमपीएच हो गया। तो एमपीएच में होता है, एमपीएच में जैसे अगर आप एमपीएच करते हैं एमडी के बाद, तो एमपीएच में जैसे होता है एनजीओ वगैरह काफ़ी सारे चलते हैं, डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इन सब सारी जो चीज़ों में वैकेंसी निकलती है, आप वहाँ पे इवन एम्स वगैरह में इसका वैकेंसी निकलता रहता है, तो आप वहाँ भी एक अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं एमपीएच वगैरह करके। तो ये रहा आपका एमडी और एमबीए और एमपीएच का, आफ्टर एमडी एमबीए या एमपीएच में करके आप एक जॉब को पा सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरा क्या चीज़ है, अब कुछ छोटे मोटे डिप्लोमा कोर्स हैं जो कि 6 महीने से 2 साल के कोर्स होते हैं, अब एक बार उनको सुन लीजिए। तो जो आपका पहला कोर्स है, आप पीजी अगर करना चाहते हैं, पीजी डिप्लोमा वगैरह में जो भी है, उसमें आपका 6 मंथ से 2 साल का कोर्स है, या 1.5 साल का, 1 साल का कोर्स है, उसमें ड्यूरेशन है उसका। उसमें आप पहला कर सकते हैं जो आपका कोर्स है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी बीएचएमएस में ही होता है, आफ्टर एमडी या डिप्लोमा कोर्स है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, एक अच्छा कोर्स है। तो आप इसको एक सर्टिफिकेट कोर्स है, आप कर सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी। दूसरा है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन में कर सकते हैं। आपका डिप्लोमा फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में कर सकते हैं। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं। क्लिनिकल डायबिटोलॉजी, डायबिटिक्स वगैरह जो है, डायबिटीज़ वगैरह में क्लिनिकल में आप पीजी डिप्लोमा का एक अच्छा नॉलेज गेन करके आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बात करेंगे प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर, जैसे होता है आपको प्रिवेंशन में कई सारे एनजीओ वगैरह चलते हैं, तो उसमें आप जा सकते हैं और पब्लिक को जागरूक करने के लिए आप कई सारी बीमारियां हो गई, एड्स हो गया, गोनेरिया वगैरह हो गया, सिफिलिस हो गया, इन सब के बारे में पब्लिक को साफ सफाई और उसके बारे में क्या रोकथाम प्रिवेंशन हो सकता है उसके बारे में आप बता सकते हैं, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर के बारे में। मेडिकल ट्राइकोलॉजी हो गया, वाल वगैरह से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं। तो ये रहा आपका पीजी डिप्लोमा कोर्स थे, इतने लगभग
पहला हमने किया क्लिनिकल डायबिटोलॉजी, दूसरा हेल्थ केयर मैनेजमेंट, तीसरा इलेक्ट्रो होम्योपैथी, चौथा प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर, पाँचवा आपका मेडिकल टेक्नोलॉजी ट्राइकोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन 6 था, 7th आपका फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। ये आपका रहा पीजी डिप्लोमा का 7 कोर्स। आपका एमडी में भी मैंने 7 कोर्स बताया हुआ था। आप एमडी किस चीज़ से करेंगे, और 7 कोर्स मैंने बता दिया आपका पीजी डिप्लोमा का, कि आपका पीजी डिप्लोमा में कौन कौन से कोर्स आप करके एक अच्छे जॉब को आप पा सकते हैं। अब बात करेंगे एमएससी। अब एमएससी क्या चीज़ है, तो आप एमडी कर लीजिए या बीएचएमएस के बाद आप एमएससी भी कर सकते हैं। तो ये एमएससी का क्या सीन है, एमएससी आप करेंगे तो एमएससी करके आप साइंटिस्ट वगैरह बन सकते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे आपका इंक्लूड होगा एमएससी आप किस किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं। आपका ह्यूमन जीनोम में हो गया, आपका लग सकता है ह्यूमन जीनोम से कर लीजिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप 12th क्लास एनसीईआरटी में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे जेनेटिक्स वगैरह में, उसमें इसका अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ह्यूमन जीनोम एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्ट है। आप पढ़ें, उसके बाद पढ़ें, आप जानते हैं क्लिनिकल रिसर्च वगैरह में आप जा सकते हैं एमएससी करके। मेडिकल बायोकेमिस्ट्री आप समझ रहे हैं, दवाओं को बनाने वगैरह में एमएससी करने के बाद साइंटिस्ट आप बनते हैं। चौथा है आपका बायोटेक्नोलॉजी, पांचवा है आपका माइक्रोबायोलॉजी, 6 है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का तो आप डिमांड जान ही रहे हैं, इन फ्यूचर भी कई सारी चीज़ों का जेनेटिक्स में वो डिमांड रहेगा। 7वां है आपका फूड टेक्नीशियन, 8वां है न्यूट्रिशन, 9th है आपका 8वां है न्यूट्रिशन, 9th है आपका एनाटॉमी, 10th है फिजियोलॉजी, और 11th है हेल्थ साइंस एंड योगा थेरेपी। हेल्थ साइंस एंड योगा थेरेपी में भी बहुत सारी डिमांड है। एमएससी करके आप एक साइंटिस्ट या एज ए लेक्चरर या प्रोफेसर गवर्नमेंट या मेडिकल कॉलेज में आप बन सकते हैं। अब बात करेंगे और क्या क्या जॉब हो सकती है अगर आप इन सारी चीज़ों को आपने किया। सबसे पहले हमने इसका देखा, इस वीडियो में हमने देखा आप बीएचएमएस करते हैं। सबसे पहले आप 11th-12th कर, आपका 12th पूरा होता है पीसीबी से। पीसीबी के बाद आप नीट एग्जाम देते हैं। नीट एग्जाम देने के बाद आप कोई एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस नहीं मिलता है तो आप बीएचएमएस लेते हैं। बीएचएमएस मिलने के बाद आप 5.5 साल की पढ़ाई पूरा कर 4.5 साल पढ़ाई करते हैं, 1 साल इंटर्नशिप, अप्रॉक्स 5.5 साल का समय देते हैं। 5.5 साल का समय देने के बाद आपको नंबर आता है आपका एमडी का, आप एमडी करते हैं। एमडी करने के बाद आपका फिर होता क्या है, आप बीएचएमएस अगर प्लेन बीएचएमएस करते हैं तो आप क्लिनिक वगैरह डाल सकते हैं प्रॉपर, आप डॉक्टर तो हो ही जाएंगे। लेकिन आप, मेरा खुद पर्सनल मानना है कि आप एमडी जरूर करिए, इससे आपकी सैलरी वगैरह भी बढ़ जाती है। तो ये रहा आपका, आप बीएचएमएस के बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या कोर्स था, क्या 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 आपको जॉब मिल सकती है। अब बात करेंगे जॉब में, जैसे कि आपका जॉब है किस किस चीज़ में वैकेंसी वगैरह निकलती है। तो आपका एआईपीजीटी करने के बाद आपका जो एमडी हो जाएगा, एमडी आप में एमएस है नहीं, सर्जरी है नहीं, तो एमडी करेंगे आप। और इसमें दूसरा एग्जाम है आपका यूपीएससी, आप एमओ बन सकते हैं यूपीएससी का एग्जाम देके फॉर गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए। तीसरा है टीआईएसएन नेट का एग्जाम, टेस्टनेट का एग्जाम का है आपका एमएचए या एमपीएस का एग्जाम है। थोड़ा सा साउंड का इशू है। अब बात करेंगे जो आपका तीसरा है वो है आपका TIAS नेट फॉर MPH। आपका जो तीसरा है वो है TISS नेट या फॉर MH या MPH का एग्ज़ाम है। आप MPH के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। CUT हो गया, CUT फॉर MPH मास्टर इन पब्लिक हेल्थ केयर, इसमें आप दे सकते हैं। MSc इन साइकोलॉजी, MSc कर सकते हैं आप साइकोलॉजी में। तो ये रहे आपके कुछ जॉब के ऑप्शन। अब बात करेंगे जॉब में आप क्या क्या है। अगर आप जॉब कर, आपकी बीएचएमएस पूरा होता है तो जॉब आप में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जॉब में जो होगा वो सबसे पहली चीज़ आप एक डॉक्टर बोले जाएंगे। आपका 4.5 साल 5.5 साल का जो कोर्स है, 4.5 साल की पढ़ाई, एक 6 महीने इंटर्नशिप एलोपैथी, 6 महीने आपका होम्योपैथी का जो इंटर्नशिप है, इसको पूरा करने के बाद आपका जो जॉब होगा आप एक डॉक्टर कहलाएंगे। आप एमडी कर लेंगे तो डॉक्टर हैं आप। प्राइवेट आप करके आ सकते हैं, आप एक आपकी प्राइवेट क्लिनिक होगी, आप अपने प्राइवेट खुद की क्लिनिक पे, ओन क्लिनिक पे बैठ सकते हैं। या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप अपना अगर आपको मिल जाता है या गवर्नमेंट सीटें वैकेंसी आती है तो आप एक गवर्नमेंट डॉक्टर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है आपका कॉलेज में आप लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं या टीचर बन सकते हैं। आप लेक्चरर प्रोफेसर आपका जो भी है आप बन सकते हैं एमडी करके। अब बात करेंगे तीसरा साइड, तीसरा है आप हॉस्पिटल कंसल्टेंट। आप बैठ के हॉस्पिटल में आप कंसल्ट करिए, आप अच्छा खासा आपको ऑनलाइन पेमेंट होगा और ऑफलाइन भी होगा। कंसल्ट आप करिए हॉस्पिटल में बैठ के
4th है आपका मेडिकल असिस्टेंट, आप किसी भी डॉक्टर के साथ आप रह के आप सीख सकते हैं, मेडिकल असिस्टेंट के ग्रुप में काम कर सकते हैं। चौथा है 5वां है आपका एमएससी, आप एमएससी करके आपको भी पता है मैंने पहले इसको बता दिया ह्यूमन जीनोम वगैरह का, तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। बीएचएमएस एमडी या पीएचडी कर लीजिए और नेट जेआरएफ करके आप समझ रहे हैं, इसमें भी अच्छी खासी वो है, लेक्चरर वगैरह आप बन सकते हैं। आपका थेरेपिस्ट का हो गया, थेरेपिस्ट आप बन सकते हैं। 7वां है आपका फार्मासिस्ट हो सकते हैं, 6 थेरेपिस्ट, 7वां फार्मासिस्ट। 8वां है आपका पीएचएस पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट में आप काम कर सकते हैं। 9th है आपका हॉस्पिटल मैनेजर, आफ्टर एमबीए कर लीजिए, उसके बाद आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का वगैरह का कोर्स करके आप हॉस्पिटल मैनेजर हो जाइए। रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं, आप एनजीओ में काम कर सकते हैं, आपका होम्योपैथिक फैक्ट्री या फार्मेसी में जॉब कर सकते हैं। कंसल्टेंट आपको पहले ही बताया, हेल्थ केयर में आप जॉब कर सकते हैं। आप खुद नर्सिंग होम या नर्सिंग होम में आप जॉब कर सकते हैं। तो ये सारे स्कोप रहे, लगभग 15 स्कोप आपका जॉब के बाद आपका जॉब में जो आते हैं वो हो चुका है अगर आप पीएमडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि आप बीएचएमएस के बाद इतने सारे स्कोप हैं। लोग कहते हैं कि स्कोप ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है, तो आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए मैं प्राइवेट बीएमएस नहीं लिया, इसलिए मैंने खुद बीएचएमएस चूज किया, क्योंकि स्कोप इसमें अच्छे खासे हैं। अब आपको अगर सर्जन बनना है तो आप बिल्कुल आप बीएमएस की तरफ जाइए, आप बीएचएमएस में मत आइए। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट भी हो तब भी आप बीएचएमएस में आ सकते हैं, नहीं तो हम यही बोलेंगे कि बीएचएमएस से बेस्ट है। बात करेंगे सैलरी क्या हो सकती है। सैलरी है, अगर आप प्लेन बीएचएमएस करते हैं, आप बीएचएमएस कर लिए तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में या खुद किसी भी डॉक्टर के साथ रहकर आपका 20,000 से स्टार्ट हो जाएगा, 20 से 25,000 35,000 रुपये तक जा सकता है। आप अगर प्लेन बीएचएमएस में और आप एक्सपीरियंस है तो आप 50,000 से 1,00,000 रुपये पा सकते हैं बीएचएमएस करके। अगर आप उसी के साथ साथ एमडी कर लिए तो आप टीचिंग लाइन में आ सकते हैं। टीचिंग लाइन में आपको भी पता है कि 60,000 से स्टार्टिंग होती है और 1.5 लाख रुपये तक सैलरी जाती है प्रोफेसर की। तो आप गवर्नमेंट अगर हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं इसका स्कोप। अगर आप खुद की क्लिनिक चलाते हैं तो खुद की क्लिनिक चलाने में आपको भी पता है कि ये चीज़ें आपका पेशेंट फ्लो पे डिपेंड करेगा और आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, और कितनी पेशेंट फ्लो है, पब्लिक कितना आती है, इस पे आप कितना कमा सकते हैं। तो आपके हाथ में है कि आपकी दवा कितनी काम कर रही है। तो ये रहे सारे टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड बीएचएमएस से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल दीजिए। जितनी सारी मिथ थे, क्वेश्चन था, सारे टॉपिक को इस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।